तो नाज़रीन, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास, PTI लॉन्ग मार्च रोकने का फैसला। इजलास में फैसला किया गया, अवाम उन्नास का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा, रियासत की रिट पर समझौता नहीं होगा, गैर कानूनी काम का रास्ता रोका जाएगा। अमन व अमान में खलल डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी किस्म के तशद्दुद या इश्तिआल अंगेज़ी पर कानून हरकत में आएगा। धरने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर मिनो अमल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, ऐसे हथकंडे मईशत को तबाह करने के मुतरादिफ हैं। ऐसे धरनों से मईशत खराब और दिहाड़ीदार मजदूर मुतासर होगा। इजलास में इन अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई। इसके अलावा PTI लॉन्ग मार्च रोकने का फैसला भी सामने आया है। इजलास में ये फैसला हुआ है कि अवाम उन्नास का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा, रियासत की रिट पर समझौता नहीं होगा। और नाज़रीन, PTI का लॉन्ग मार्च कारकुनों का इस्लामाबाद की तरफ मार्च से रोकने के लिए कंटेनर्स लगा दिए गए। शहर के खारजी रास्तों पर भी पुलिस की नफरी बढ़ा दी गई। 150 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। मॉडल टाउन में छापे के दौरान फायरिंग से कांस्टेबल जाँ बहक हो गया। लाहौर से तैयार करदा ये रिपोर्ट। PTI का आज़ादी लॉन्ग मार्च, कारकुनों का इस्लामाबाद की तरफ मार्च रोकने के लिए शादरा और रावी पुल पर कंटेनर्स लगा दिए गए। मेट्रो बस सर्विस को गज्जू-मत्ता से MU कॉलेज तक महदूद कर दिया गया है। शहर के खारजी रास्तों पर भी पुलिस की नफरी बढ़ा दी गई। पुलिस जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ के 150 से जायद कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया है। चौकीदार ने आके शोर मचाया कि पुलिस आ गई और पुलिस ने अगले हिले में धावा बोल दिया। चौकीदार, उनका सिक्योरिटी गार्ड था, उसको थप्पड़ मारे और उसके बाद हमने देखा कि वो भाग दौड़ एकदम से भगदड़ मच गई है। हमाद अजहर की रहायशगाह पर छापा मारकर 10 कारकुनों को हिरासत में ले लिया। चादर और चार दीवारी का को पामाल किया गया। मैं एक सिटिंग इस वक्त, क्योंकि मेरा तो इस्तीफा भी एक्सेप्ट नहीं हुआ, एक रुकन कौमी असेंबली हूँ, साबिक वफाकी वजीर हूँ और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मैं रुकन रह चुका हूँ। तहरीक इंसाफ की MPA सादिया सुहेल के घर पर भी पुलिस ने छापा मारा। बगैर किसी वारंट के इन्होंने पूरा छापा मारा। पूरी 15 लोगों की टीम आई और मेरी सरकारी गाड़ी भी ले गए और बगैर किसी पेपर वर्क के, किसी अथॉरिटी के, और उसके एज ए बीइंग MPA, और जबकि हमारा सेशन भी रवा है, तो ये इस तरह के मेरे घर आ भी नहीं सकते, मुझे छू भी नहीं सकते थे। मॉडल टाउन C ब्लॉक में PTI रहनुमा साजिद की गिरफ्तारी के लिए छापे के दौरान छत से की गई फायरिंग से कांस्टेबल कमाल अहमद जाँ बहक हो गया। पुलिस ने साजिद और इसके बेटे को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। साजिद साहब है, कोई उनका घर है, उनके किसी शख्स ने, जो अभी तक हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं अभी और मौजूद है, उनके छत पे चढ़ के इसको फायर किया और कांस्टेबल की तकरीबन जो छाती है इसके ऊपर वाले हिस्से में लगा। कांस्टेबल कमाल अहमद के सोगवारान में 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने शहीद कांस्टेबल के लवाकिन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ ज़िशान चिश्ती, 92 न्यूज़, लाहौर। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के खिलाफ हुकूमत एक्शन में आ गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पकड़ धकड़ शुरू। शेख रशीद, बाबा रवान और राजा बशारत समेत PTI रहनुमाओं के घरों पर रात गए छापे मारे गए। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने के लिए पुलिस के जुड़वा शहरों में छापों का सिलसिला जारी। पुलिस ने रात गए शेख रशीद, असद उमर, बाबा रवान और राजा बशारत के घर छापे मारे, ताहम किसी भी रहनुमा की गिरफ्तारी न हो सकी। पुलिस ने छापा मारा है और वहाँ पर मौजूद मुलाजमीन को हरासा किया गया है और उन्हें ये अंदिया दिया गया है कि हम दोबारा मजीद नफरी लेकर आ रहे हैं। रावलपिंडी पुलिस ने PTI के अहम रहनुमा एजाज खान जाजी, चौधरी अदनान समेत मुतादिद कारकुनों की रिहायशगाहों पर छापे मारे, जिसके नतीजे में दर्जनों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जानिब से जेला, मटक, टेक्सला, चकवाल, कलर सईद, गुजर खान समेत मुतादिद शहरों में छापे मारे गए। मुतादिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने अपने ट्वीट में कहा कि गैर कानूनी गिरफ्तारियां, घरों पर छापे, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। इन सब का नतीजा ये निकला है कि कारकुनों और अवाम का जोश और जज्बा मजीद बुलंद है। कल रात से जिससे राब्ता होता है वो पुरजोश है। तो दूसरी जानिब कारकुनान और रहनुमाओं की गिरफ्तारियों पर इमरान खान हुकूमत पर सीख पा हो गए। अपने ट्वीट में लिखा कि क्रैकडाउन से नून लीग का फाशिस्ट चेहरा सबके सामने आ गया। डाकुओं, चोरों को खबरदार करता हूँ, गैर जमहूरी और सफाकाना इकदामात से मजीद अबतरी आएगी।
चेयरमैन PTI इमरान खान ने लिखा कि पुरअमन एहतजाज हमारे तमाम शहरियों का हक है। पंजाब और इस्लामाबाद में PTI के रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ जालिमाना क्रैकडाउन जारी है। हमारी हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI ने जलसे किए, ताहम हमने इनके खिलाफ किसी किस्म की छापामार कार्रवाइयाँ नहीं की। और PTI के लॉन्ग मार्च के पेश नज़र सगियां पुल, रावी पुल समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ मियां नदीम से। मियां नदीम बताएगा सगियां पुल और इसके अतराफ क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल जी, इस वक्त मैं सगियां पुल पे मौजूद हूँ और यहाँ पर कंटेनर लगाकर इस ब्रिज को बंद कर दिया गया है। और ना सिर्फ सगियां पुल, रावी पुल, मोटरवे और तमाम इलाकों पर जो है कंटेनर पहुँचा दिए गए हैं। और इतलात ये हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हर जगह जो है कंटेनर लगा दिए जाएंगे। लाहौर के तमाम खारजी और दाखिली रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। इमरान खान ने 25 तारीख को लॉन्ग मार्च की जो है डेट दे रखी है। उसके पेश नज़र जो है पूरे लाहौर में क्रैकडाउन भी जो है वह जारी है। इस वक्त यहाँ पे ट्रैफिक की ये सूरत हाल है कि लोग अपनी मदद आप के तहत यहाँ से पैदल उतर के जो है बसें छोड़कर जो है पैदल जा रहे हैं, उनको अपनी मंजिल तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब यहाँ पर एंटी राइट्स और दीगर पुलिस जो है बड़ी तादाद में पहुँचा दी गई है। एंटी राइट के दस्ते भी यहाँ पर मौजूद हैं जो इस वक्त तमाम कंट्रोल को संभाले हुए हैं। DIG ऑपरेशन कैप्टन सुहेल चौधरी ने भी जो एक मीडिया टॉक की है रात को, और उन्होंने कहा है कि किसी शख्स को कानून हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। लाहौर के अमन व अमान की सूरत हाल को जो है वो हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। तमाम जो इक़दाम किए जा रहे हैं लाहौर की जो सूरत हाल है, लाहौर का जो अमन व अमान है उसको बरकरार रखने के लिए ये इक़दाम किए जा रहे हैं। जी मियां नदीम अपडेट करने का शुक्रिया। नाज़रीन, रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का कहना है चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। छापे मार कर खवातीन और बच्चों से बदतमीजी की जा रही है। हम इस्लामाबाद जंग के लिए नहीं जा रहे, यह हथकंडे माजी में कामयाब हुए, ना आइंदा होंगे। आज किन कवानीन का सहारा लिया जा रहा है? 16 MPO का। ये वही हथकंडे हैं जो आजमाए हुए हैं। इमरान खान काफिले की क़यादत करते हुए इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। पंजाब के कारकुनान से दरख्वास्त है गिरफ्तारी से बचें। जो सवारी मिलती है उसका सहारा लेकर इस्लामाबाद पहुँचे, बाहर सूरत पहुँचे। आपको सवारी दस्तयाब नहीं होती। आखिरी हरबा फिर होगा कि हर शहर श्रीनगर हाईवे बन जाए। हम इस्लामाबाद फतह करने नहीं जा रहे, हम वहाँ जंग के लिए नहीं जा रहे। वहाँ हम हुकूमत को एक बावकार, आईनी, कानूनी और जमहूरी रास्ता दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि मुल्क का निज़ाम मफलूज होकर रह गया है। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि खूनी मार्च होगा कि ऐलानात करने वालों से हिसाब लेंगे। पुलिस पर फायरिंग से ये बात साबित हो गई, ये सियासी सरगर्मी नहीं, फायरिंग सबूत है। ये पुरअमन मार्च चाहते ही नहीं थे। गालियां बरसाने वालों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी हैं। कानून को हाथ में लिया गया, कानून जवाब लेगा। कमाल अहमद के कातलों को कानून के कटहरे में खड़ा करेंगे। मुल्क में खाना जंगी, अफरा तफरी, फसाद और इंतशार को कानून के रास्ते से रोकेंगे। और इसके अलावा तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारियां, PTI की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI कारकुनों को हिरासत करने से रोक दिया, जबकि अदालत का IG इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को नोटिस यकीनी बनाएं कि गैर ज़रूरी तौर पर किसी को हिरासत न किया जाए। केस की मजीद समाअत 27 मई तक मुलतवी कर दी गई। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि सेनेट में अपोजिशन लीडर रहनुमा तहरीक इंसाफ शहजाद वसीम का कहना है कि PTI के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन किया जा रहा है। वक्त एक सा नहीं रहता, लेकिन जो हो रहा है वो दुरुस्त नहीं। वलीद इकबाल के घर अल्लामा इकबाल की बहू रात को सरापा एहतजाज थी। उनका मजीद क्या कहना था, ये जानते हैं। ये फस्ताई हथकंडे जो हैं ये इस मुल्क को आगे लेकर नहीं जाने वाले। मैं सवाल करता हूं कि कहां है कानून की बात करने वाले, कहां है आइन की बात करने वाले, कहां है इंसानी हुकूक की बात करने वाले? वलीद इकबाल, एजाज चौधरी साहब, उनके घरों पर भी कल पुलिस ने चढ़ाई की है। अल्लामा इकबाल की बहू कल सरापा एहतजाज थी, वो पूछ रही थी कि मेरे घर की इज्जत को क्यों पामाल किया गया। ये इस मुल्क को
न जाने किस तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तानी का शहरी है। क्या इज्जत रह जाती है इस मुल्क की, क्या इज्जत रह जाती है कानून की, आइन की, इंसानी हकूक की। और उधर सिंध हुकूमत की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज किए जाने के बाद कराची में पुलिस हरकत में आ गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सैफुर रहमान को हिरासत में ले लिया, जबकि शाह जदू ने दावा किया है कि उसके वालिद और भाई को भी हिरासत में ले लिया गया है। कराची से वकास बाकी रिपोर्ट करेंगे। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च, कराची में भी पुलिस हरकत में आ गई। रात गए मुख्तलिफ रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे, ताहम पुलिस सिर्फ सैफुर रहमान को ही हिरासत में ले सकी। ये देखो मेरे घर पे आए हैं और जबरदस्ती बगैर वारंट के लेके जा रहे हैं, इनके पास कोई वारंट नहीं है। बाकी कोई रहनुमा पुलिस के हाथ नहीं आया। शाहनवाज जदून ने दावा किया कि पुलिस ने उनके वालिद और भाई को हिरासत में लिया है। पुलिस ने तहरीक इंसाफ कराची के सदर बिलाल गफ्फार के घर पर छापा मारा, ताहम वो घर पर नहीं थे, इसलिए गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। तहरीक इंसाफ का दावा है कि पुलिस ने सईद आफरीदी और अरसलान ताज के घरों पर भी छापे मारे, ताहम वो भी घरों पर नहीं थे। आपके ऊपर हम FIR काटेंगे, आप डकैतों को क्यों नहीं पकड़ते, कातिलों को क्यों नहीं पकड़ते, दहशत गर्दों को क्यों नहीं पकड़ते, इस मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाले गद्दारों को क्यों नहीं पकड़ते। हम इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बात करें तो आज हमारे घरों पर आप आए। तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मोबाइल फोन ही बंद कर दिए हैं। सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज सूबे भर में दफा 144 नाफिज की थी, जिसके तहत 5 से ज़ायद अफराद। लंदन के नवाही इलाके सिलाओ में मारूफ फॉस्टर केयर एजेंसी ब्रिजिंग गैप की 10वीं सालाना तकरीब तकसीम इनामात हुई, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अफराद ने शिरकत की। अफगानिस्तान, शाम और यूक्रेन समेत जंग से मुतासरा दीगर ममालिक के बच्चों की परवरिश करने वाले शहरियों और बच्चे भी तकरीब में शरीक हुए। मेहमान खुसूसी MP सिलाओ तनमनजीत सिंह देसाई थे। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ व्यू के गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। बेसहारा और यतीम बच्चों की देखभाल में पेश सिलाओ की मारूफ फोस्टर केयर एजेंसी ब्रिजिंग गैप की सालाना 10वीं तकरीब तकसीम इनामात। बच्चों की परवरिश और देखभाल करने वाले शहरियों के अलावा पाकिस्तानी और दीगर कम्युनिटीज की नुमाया सियासी समाजी शख्सियात, फोस्टर केयर, मेयर्स और काउंसलर्स ने भरपूर शिरकत की। बरतानिया में घरेलू नाचाकी और वालदैन की अलहदगी से मुतासर होने वाले बच्चों, अफगानिस्तान, शाम और यूक्रेन समेत दीगर जंगी हालात के शिकार ममालिक के बच्चों समेत दीगर बेसहारा बच्चों की परवरिश करने वाले गार्डियन ने भी शिरकत की। तकरीब के आगाज में ब्रिजिंग गैप फोस्टर केयर की सालाना रिपोर्ट पेश की गई, जिसे हाजरीन ने बेहद सराहा। तकरीब की मेजबानी नूर राजा ने की और केयरिंग इंडस्ट्री में काम करने की जरूरत पर जोर दिया। चेयर पैनल डियाना कोर्न ने कहा कि वालदैन की आपस में नाचाकी के बायस बच्चे सरकारी तहवील में आने से फोस्टर केयरिंग परवरिश पाते हैं। इन बच्चों की परवरिश में घर जैसा माहौल मुहैया किया जाता है। मोहम्मद जाहिद राजा और जैनब खान का कहना था कि 75,000 बच्चे फोस्टर केयरिंग में हैं, जिसमें पाकिस्तान और मुसलमान घरानों से 8,000 से ज्यादा बच्चे फोस्टर केयरिंग में परवरिश पा रहे हैं। इस हवाले से शहरियों को ज्यादा से ज्यादा बेसहारा बच्चों की परवरिश का जिम्मा लेना होगा। मुस्लिम कम्युनिटीज में माजी की निस्बत बच्चों को गोद में लेने का रुझान बढ़ रहा है। MP तनमनजीत सिंह, फोस्टर केयर कार्ली कैलिकी और दीगर शख्सियात का कहना था कि घरेलू झगड़े वालदेन से जुदा होकर कई बच्चे फोस्टर केयरिंग में आते हैं। बच्चों की परवरिश मजहबी अकायद और सकाफती रवायत के मुताबिक करने से इनकी शख्सियत में निखार आता है, जबकि बच्चे की तरबियत नेक काम के साथ साथ आमदन का भी जरिया बनती है। इस मौके पर तकरीब के शुरा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फोस्टर केयर एजेंसी की खिदमात को बेहद सराहा। हमारा मकसद ये होता है कि जो हमारे फोस्टर केयर हैं और जो हमारे स्टाफ हैं जिन्होंने थ्रू आउट द ईयर हार्ड वर्क किया है, उनको अप्रिशिएट करने के लिए, उनको थैंक करने के लिए हम उनको अवार्ड देते हैं। बेसहारा बच्चों के लिए काम करना वैसे बहुत अच्छी बात है और ये जो एजेंसी है ये साल से यही काम कर रही है। इस एजेंसी के साथ पूरे दुनिया के बच्चे इनके पास हैं, उनके एनुअल फंक्शन पे आके मुझे बहुत खुशी हुई है। राजा साहब जो करवा रहे हैं, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा इनका स्टेप है जो सिलाओ में ये करते हैं, बल्कि पूरे UK वाइड में इन्होंने अपनी फोस्टर केयरिंग कर रहे हैं। और ये एक तो नेकी की है और दूसरा ये है कि जो बच्चों को जो लुक आफ्टर करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, ये वन ऑफ द यूनिक। माशाल्लाह ब्रिजिंग गैप की बहुत कंट्रीब्यूशन है सिलाओ टाउन के लिए
वो जो हमारे बच्चे वल्नरेबल हैं उनकी उन्होंने ड्यूरिंग द पेंडेमिक जिस तरह से उन्होंने मैनेज किया है, मैं उस पर फख्र करती हूँ। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं जो जाहिद साहब हैं, ज़ैनब जी, इनका तमाम जो परिवार है, जिस तरीके से जो फॉस्टर केयर्स के साथ उन बच्चों को ये एक घर देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, बहुत बहुत माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो बड़ी खूबी है वो ये है कि ये मुसलमान जो बच्चे हैं जो फॉस्टर केयर हैं वो यहाँ पे आते हैं और ये आगे जो पेरेंट्स जिनको ये भेजते हैं, ये एक खुशाइन बात है कि ताकि अपने बच्चे जो हैं अपने माहौल में रह के वो परवरिश करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये खुशाइन बात है। मुसलमान कम्युनिटी को, मुसलमान फैमिलीज़ को आगे आना चाहिए और ये बच्चे अडॉप्ट करने चाहिए। Yeah, so I've come back to Bridging Gaps after a hiatus, and it's really nice to see everyone, and really nice to be. I'm humbled to be here in front of really inspiring and courageous and amazing people. So really nice evening. ये माशाल्लाह हमारा अभी 12 साल हो गए हैं फॉस्टरिंग एजेंसी खोले हुए, and alhamdulillah we've got lot of foster carers, lots of children that have joined the agency, और ये कि alhamdulillah हम काफ़ी ग्रो हो रहे हैं. It's a good occasion, very nice setting. Great occasion for the children and all the foster carers to meet each other. फोस्टर केयरिंग में परवरिश पाने वाले बच्चों की तालीमी और दीगर सरगर्मियों में आला कारकर्दगी और अपने बेहतर रवैये से उनकी शानदार परवरिश करने वालों की हौसला अफजाई के लिए इस मौके पर तरीफी असनाद और अवार्ड से भी नवाजा गया। सालाना तकरीब तकसीम इनामात में सलाह के मेंबर पार्लियामेंट तनमनजीत सिंह, सदर पीपी ग्रेटर लंदन मियां सलीम, मुश्ताक लाशारी, कौंसलर फिजा, साबक मेयर सलाह राजा ज़रात, कौंसलर सरफराज राजा, चौधरी शाबान, चौधरी इफ्तिखार, मोहम्मद वकास समेत दीगर फोस्टर केयरिंग में परवरिश पाने वाले मुख्तलिफ ममालिक के बच्चों और फोस्टर केयर्स ने भरपूर शिरकत की। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि बेसहारा बच्चों के लिए बरतानिया में मजीद काम करने की ज़रूरत है। अब भी हज़ारों की तादाद में ऐसे बच्चे हैं जो कि बगैर फोस्टर केयरिंग के यहाँ पर रह रहे हैं। साथी रिपोर्टर वसीम कादवी के साथ गुलाम सनवान, 92 न्यूज़, लंदन। पाकिस्तानी निजात बरतानवी गुलकारा एनी खालिद ने कहा है कि इमरान खान उस वक्त पाकिस्तान को गुलामी से निकालने की जंग लड़े हैं। एक फ़नकार के लिए मुश्किल होता है कि वो अपने मद्दाहों को नाराज़ करके एक पार्टी की हिमायत करे, ताहम मुल्क की खातिर हम ये रिस्क लेने से भी गुरेज नहीं करते। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से उन्होंने बातचीत की, आइए आपको दिखाते हैं। आई थिंक कि हमें वी रियलाइज़ कि हमारी पोटेंशियल क्या है, हमारे फॉलोअर्स हैं, हमारी एक हमारी फ़ैन फॉलोइंग है और हमारी जो ओपिनियंस, हमारी वॉइस, हमारी थॉट्स बहुत इन्फ्लुएंस होती हैं और करती हैं लोगों को। तो आई फील लाइक कि अब ज़्यादा शोबे से लोग आगे आ रहे हैं और एंड दे वॉइसिंग देयर सपोर्ट फॉर इमरान खान बिकॉज वी रियलाइज द पावर ऑफ आवर वॉइस, वी रियलाइज द पावर ऑफ आवर इन्फ्लुएंस एंड वी वांट टू यूज़ आवर प्लेटफॉर्म नाउ फॉर दिस कॉज व्हिच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज आई बिलीव। लीगल तरीके से तो नहीं चेंज हुई हुकूमत, तो इलीगल तरीके से चेंज हुई, and that's why the protest is taking place because we know that we fairly elected Imran Khan, he was fairly elected into power. हमारे chosen leader Imran Khan थे और फिर जब ये जो foreign conspiracy obviously आई है and they took him away, that's not legal, that's illegal. I think there comes a time जब आपको सोचना पड़ता है कि being silent is being complicit, and being neutral is also I believe being complicit, and you really have to ask yourself कि अगर आपको अल्लाह का खौफ है तो फिर you have to choose a side and choose the side of the truth, and that's what we do. And obviously it does come with a lot of risk because personally मुझे बहुत सारे threats भी आए हैं, messages आते हैं, I have to block people, I have to delete people, I have to you have to have a lot of thick skin, but then that's why we're in showbiz. So risks हैं बिल्कुल, लेकिन जब आप truth की side पे हो तो फिर आपको किसी का डर नहीं है, और इमरान खान ने हमें यही सिखाया। सिलसिला नक्शबंदी अवैसिया पाकिस्तान के मरकज़ी अमीर मुमताज़ आलम-ए-दीन अल्लामा अब्दुल क़दीर आवान का दौरा बरतानिया जारी है। दौरे के आखिरी हिस्से में उन्होंने स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में रूहानी इज्तिमा से खिताब किया। मस्जिद तालीमुल कुरान में होने वाली महफिल में बड़ी तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने शिरकत की। तफसीलात देखते हैं ग्लासगो से खालिद वारसी की रिपोर्ट में। अल्लाह का गुज़श्त दे रहा है तो वो भी दीन में दाखिल है। अगर कोई दीन के लिए कदम उठा रहा है तो दीनी हुक्म में दाखिल है, पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, दीनी हुक्म में दाखिल है।
ग्लासगो की मस्जिद तालीमुल कुरान में रूह परवर महफल का एहतमाम किया गया, जिससे सिलसिला नक्शबंदिया वैसिया पाकिस्तान के मरकजी अमीर मुमताज आलम दीन इलामा अब्दुल कदीर अवान ने खसूसी खताब किया। उनका कहना था कि दियार गैर में बसने वाले पाकिस्तानी न सिर्फ खुद दीन के साथ वाबस्ता रहें बल्कि अपने बच्चों और दीगर अहल-ए-याल की भी दीनी तरबियत करें। मौलाना अब्दुल कदीर अवान का कहना था कि जिंदगी में हक सच का साथ कभी न छोड़ें और अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाएं, इसी में हमारी भलाई है। अल्लाह से हमेशा रिज़्क़ हलाल की दुआ करें। मौलाना अब्दुल कदीर अवान का कहना था कि मुस्बत अमल के लिए उठाया गया कदम हमेशा अजर अजीम पाता है। मुसलमानों को नेकी और अच्छाई का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, इसी में दीन दुनिया की भलाइयाँ हैं। बाबरकत महफल में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पूरे इंग्लैंड के मेन जो शहर हैं उन सब में प्रोग्राम्स का इनेकाद हुआ है और यहाँ भी इसी सिलसिले में आया हूँ कि जो एक तरबियत है रूहानी तौर पर उसका इनेकाद हो और अपने साथियों की तरबियत हो। फिर जो जैसे आज का प्रोग्राम था इसमें ये कोशिश करते हैं कि हम बाहमल मुसलमान हों और हमारी मोहब्बत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है इसकी शहादत हमारा किरदार दे और वो ऐसा किरदार है कि जो न सिर्फ मुसलमानों को इत्तेफाक और इत्तेहाद का सबब होगा बल्कि वो गैर मुस्लिम को भी दीन की जो रग़बत है उसका सबब होगा। तो यही मेरा मकसद है यहाँ आने का। हमें सुन्नत नबवी पे चलने की तलकीन करते हैं और अपनी ज़िंदगी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारने की तरबियत देते हैं। दिल के अंदर की कायनात को बदलने की मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लोगों को ज़िक्र क़ल्बी सिखाते हैं ताकि लोगों का दिल अल्लाह की याद से मुनव्वर हो। इस मौके पर सवाल जवाब का सेशन भी हुआ। शुरा ने मौलाना अब्दुल कदीर अवान से दीन दुनिया के मसाइल के हवाले से सवालात किए, जिनके मौलाना ने तफसीली जवाबात दिए। खालिद वारसी, 92 न्यूज़, ग्लासगो। ग्लासगो में अल्बा पार्टी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी के बानी और चेयरमैन एलेक्स सैलमन ने खुसूसी शिरकत की। पार्टी कारकुन और दीगर अहदेदारान भी इस मौके पर बड़ी तादाद में मौजूद थे। तकरीब में पार्टी की रहनुमाई के लिए द वी बुक रोड शो पेश की गई। मजीद जानते हैं शाहिद मीर की रिपोर्ट में। स्कॉटलैंड की अल्बा पार्टी की बुनियाद 8 फरवरी 2021 में रखी गई, जिसका नारा स्कॉटिश नेशनलिज्म है। यह पार्टी स्कॉटलैंड की आज़ादी और जमहूरियत पर भी यकीन रखती है। पार्टी अभी तक स्कॉटिश पार्लियामेंट और मकामी हुकूमत में एक भी नशिस्त हासिल नहीं कर सकी, ताहम इसकी क़यादत की जानब से जद्दोजहद जारी है। ग्लासगो में गुज़श्ता रोज अल्बा पार्टी का अहम इजलास हुआ, जिसमें पार्टी के बानी और चेयरमैन एलेक्स सॉलमन ने खसूसी शिरकत की। तकरीब का मकसद पार्टी का मंशूर और रहनुमा किताब द वी बुक रोड शो को मुतारफ कराना था। तकरीब में अल्बा पार्टी के कारकुन और ओहदेदार बड़ी तादाद में शरीक हुए। इस मौके पर खिताब करते हुए पार्टी के चेयरमैन एलेक्स सॉलमन का कहना था कि जमहूरियत और स्कॉटलैंड की आज़ादी के लिए उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। दीगर ओहदेदारों ने भी खिताब करते हुए पार्टी की जद्दोजहद और मंशूर के हवाले से इज़हार ख्याल किया। पार्टी ओहदेदारों ने इस मौके पर हाजरीन के सवालों के जवाबात भी दिए, जिन्हें हाजरीन ने बेहद सराहा। बाद में 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अल्बा पार्टी के चेयरमैन एलेक्स सॉलमन का कहना था कि हालिया मकामी इंतखाबात में इनकी जमात ने अगरचे एक नशिस्त भी हासिल नहीं की, ताहम उनकी जमात अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। आने वाले इंतखाबात में उनकी जमात बेहतर कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेगी। Here in Glasgow, for example, our vote was enough. If it had been a Scottish election, then we'd have had seats. So that's, we have to register the improvement. But we want more, and we'll just keep going until we get it. And one of our key weapons, now we're able to have public meetings, is the public meeting that you've seen in Pollock shows today. We'll be having the Length and Breadth for Scotland as we mobilise people and get the name of Alapa known. We know that 85% of people in Scotland now vote in the independence question. So in an election, because you're trying to establish a new party, they'll vote for the established Independence Party, either the SNP or a few will vote for the Greens as well. But if the independence question is not delivered as promised, then people have a different perspective. And they'll have either the alternative to give up on independence, which I don't think people will do, or to find a new instrument to take forward the case. And that's why Alapa exists, that's why Alapa will go forward. Alapa is necessary to the cause of independence just now, because nobody else is doing what we're doing. Nobody else is producing the wee Alapa book.
in order to enunciate and make clear the case for independence in the modern age. एलेक्स हॉलमिड 1990 से 2000 तक स्कॉटिश नेशनल पार्टी के रहनुमा रहे। फिर बाद में 2004 से 2014 तक उन्होंने स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर के तौर पर भी जिम्मेदारियां निभाईं। 2018 में उन्होंने मुख्तलिफ इल्जामात पर स्कॉटिश नेशनल पार्टी से इस्तीफा दे दिया और बाद में एल्बर पार्टी की बुनियाद रखी। वफाकी वज़ीर बराए तिजारत और सरमायाकारी सैयद नवीद कमर का बेल्जियम का दौरा, यूरोपीय यूनियन की अहम शख्सियात से मुलाकातें। कहा, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ अपनी कसीरुल जहती शराकतदारी को मज़ीद गहरा और वसी करने का ख्वाहां है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान बाहमी एहतराम, एतमाद और मुश्तरका मफादात पर मबनी बेहतरीन ताल्लुकात हैं। डॉक्टर मोहम्मद कामरान रिपोर्ट करेंगे। वफाकी वज़ीर तिजारत और सरमायाकारी सैयद नवीद कमर का ब्रसल्स का दौरा। वज़ीर ने यूरोपीय पार्लियामेंट के अहम मेंबरान, MEPs, यूरोपीय कमीशन के सीनियर हुक्काम और ब्रसल्स के इलाके की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान और यूरोपीय कमीशन के डायरेक्टोरेट जनरल बराए ज़राअत और देही तरक्की के साथ मुलाकातें की। वफाकी वज़ीर का मुलाकातों के दौरान कहना था कि मजबूत तिजारती और सरमायाकारी ताउन पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अहम अज्जा हैं। मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की मौजूदा हुकूमत की अहम तरजीहात हैं। 2014 में GSP+ स्कीम के आगाज के बाद से पाकिस्तान की यूरोपीय यूनियन को बरामदात में 86% और यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान को बरामदात में 69% इजाफा हुआ। वफाकी वज़ीर ने जोर दिया कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ अपनी कसीर जहती शराकतदारी को मजीद गहरा और वसी करने का ख्वाहां है, खास तौर पर इक्तिसादी और तिजारती शोबों में। MEPs ने वज़ीर तिजारत का इनके दौरे पर शुक्रिया अदा किया और पार्लिमानी तबादलों समेत पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया। हमारा पूरा मकसद जो है, फोकस है पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स है उसको बढ़ाना। ब्रसल्स रीजन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिस्टर पास्कल स्मिथ ने दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती पर इत्मीनान का इजहार किया और बेल्जियम के अफगानिस्तान से इनखला के ऑपरेशन में ताउन और सहूलतकारी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वजीर कमर ने पास्कल स्मिथ को पाकिस्तान में इक्तिसादी मिशन की क़यादत करने की दावत दी। वजीर तिजारत बर्लिन, दी हेग और पेरिस समेत यूरोपीय यूनियन के दीगर बड़े दारुल हुकूमतों का भी दौरा करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद कामरान, 92 न्यूज़, ब्रसल्स, बेल्जियम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जर्मनी के जनरल सेक्रेटरी अंसर बट की जानिब से पाकिस्तानी सफारत खाने बर्लिन की 9 तैनात इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हिना मलिक के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने नुमाया शख्सियात ने भी भरपूर शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं मिर्ज़ा रुहेल पे। तकरीब का एहतमाम जर्मनी के शहर पोस्टरडाम के कश्मीर रेस्टोरेंट में किया गया, जिसमें जर्मनी के मुख्तलिफ शहरों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हुदेदारान ने भरपूर शिरकत की। मुस्लिम लीग जर्मनी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अंसर बट ने तकरीब के शुराका को खुशामदीद कहा। ज़ोहराने के शुराका ने हिना मलिक की तैनाती पर मुबारकबाद पेश करते हुए उनके लिए नेक ख्वाहिशात और तमन्नाओं का इजहार किया। ज़ोहराने से खिताब करते हुए प्रेस सेक्रेटरी हिना मलिक ने कहा कि सफारत खाना कम्युनिटी के मसाइल को हल करने के लिए कोशिश है। हमारा काम ओवरसीज पाकिस्तानियों को सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना है। हिना मलिक का कहना था कि कुछ मसाइल कानूनी पेचीदगियों की वजह से हम मसाइल को पाकिस्तान में मौजूदा हुकाम के सामने पेश करते हुए हदायत लेते हैं, जबकि टेक्नोलॉजी के इस दौर में कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिसको कानून में रहते हुए रास्ता अपनाने की जरूरत होती है। सफारत खाना बर्लिन का पूरा स्टाफ दोस्ताना रवैया अपनाते हुए कम्युनिटी के मसाइल को हल करने के लिए कोशिश रहता है। उनका कहना था कोविड वबा के बाद आहिस्ता आहिस्ता तकरीबात को मुनक्कद करेंगे ताकि जर्मन याद बच्चों और कम्युनिटी को पाकिस्तानी सकाफत के साथ साथ पाकिस्तानी म्यूजिक कंसर्ट और दीगर तकरीबात से लुत्फ अंदोज हो सकें। इस मौके पर तकरीब के शुरका ने कम्युनिटी मसाइल पेश किए, जिस पर हिना मलिक ने कम्युनिटी को दरपेश मसाइल को हल करने और मुतलका हकाम तक पहुँचाने का वादा किया। तकरीब में मुस्लिम लीग नून जर्मनी के उहदेदारान, बर्लिन के अदबी अहबाब और सहाफी भी मौजूद थे। मिर्जा रोहेल बेग, 92 न्यूज़, बर्लिन, जर्मनी। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की रिहाई के लिए वाशिंगटन में कश्मीरी कम्युनिटी का एहतजाज, फजा भारत मुखालिफ नारों से गूंज उठी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी और कश्मीरियों का कहना था अमेरिका में हर फोरम पर यासीन मलिक की आवाज़ बनेंगे, भारतीय बर्बरियत और मुजालिम को अक़वाम आलम के सामने बेनकाब करते रहेंगे। तफसीलात के लिए देखते हैं खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। अमेरिका में कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की रिहाई के लिए आवाजें बुलंद होना शुरू। दारुल हुकूमत वाशिंगटन की फजा यासीन मलिक की रिहाई के नारों से गूंज उठी। भारतीय जेल में कैद यासीन मलिक को झूठे मुकदमे में सजा सुनाए जाने के खिलाफ ओवरसीज पाकिस्तानियों और कश्मीरियों का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें शुरका ने भारतीय इक़दाम की सख्त मजम्मत की और हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की रिहाई का मुतालबा किया।
किया। इजलास में शुरका की जानिब से यासीन मलिक की रिहाई के लिए अमेरिका समेत दुनिया भर में मुहिम चलाने पर इत्तेफाक किया गया। इजलास के बाद शुरका ने नारे लगाकर अपने जज्बात का इजहार किया। शुरका का कहना था कि भारतीय अदालत की तरफ से अजीम हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को झूठे इल्जामात की बुनियाद पर मुजरिम करार देना काबिल मुजम्मत है। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और OIC समेत तमाम आलमी बरादरी भारतीय हुकूमत के इस जालिमाना और गैर मुनसिफाना इक़दामात के खिलाफ आवाज बुलंद करे। हम भारत सरकार को वाशिंगटन की जो हमारी डायस्पोरा है उसकी जरिए से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि यासीन मलिक जो कि आज़ादी की जंग लड़ रहा है, जो एक कौम की जंग लड़ रहा है, वो कोई जुर्म नहीं है। अगर यासीन मलिक साहब ने जो अपने हालिया बयान में ये कहा है कि अगर अपनी कौम की आज़ादी मांगना जुर्म है तो ये मैं जुर्म बार बार करता रहूँगा। I think the Kashmiri community in Washington gathered today to support for Yasin Malik, and we are requesting to release him because the Indian government is like very unfair. सरदार ज़रीफ खान, जुबैर खान और शोएब इरशाद का कहना था कि हम अमेरिका में हर फोरम पर यासीन मलिक की आवाज बनेंगे। मकबूजा कश्मीर में जारी रियासती दहशतगर्दी और बर्बरियत को अक़वाम आलम के सामने बेनकाब करेंगे। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। मुत्तहिदा अरब अमारात के साबिक सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गल्फ ने दुबई में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया। मरहूम सदर के कारहाय नुमाया तरक्की के सफ़र पर इज़हार ख्याल करते हुए शुरका ने दुआए मग़फ़िरत की। मरहूम को खराज अक़ीदत पेश किया गया। तफ़सीलात देखिए सैयद मुदस्सर खुशनूद की रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गोल्फ की तरफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के साबिक सदर शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए दुबई के मुकामी होटल में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने खिताब करते हुए कहा कि शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान एक मेहरबान और प्यार करने वाली शख्सियत के मालिक थे। इनके दौर में मुत्तहिदा अरब अमारात की तरक्की काबिल तहसीन रही। तकरीब से खिताब करते हुए मियां मुनीर खान, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गोल्फ और चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानीज यूनाइटेड फोरम, लीगी रहनुमा अब्दुल मजीद मुगल और दीगर ने कहा कि शेख खलीफा बिन ज़ैद के दौर में लाखों पाकिस्तानियों को UAE में रोजगार के मौके मिले और पाकिस्तान के साथ इंतहाई दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात रहे। इनकी खिदमत हमेशा सुनहरे हरूफ में लिखी जाएगी। मरहूम सदर की रूह को इसाले सवाब पहुँचाने के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गयी। मुत्तहिदा अरब अमारात के साबिक सदर शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान के इंतकाल पर मुल्क भर में 40 रोजा सोग मनाया जा रहा है और अमारात का परचम भी सरनिगो है। कैमरा टीम के हमरा सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। मुत्तहिदा अरब अमारात में ख़ातीन को सपोर्ट करने के लिए खातून इंटरनेशनल की इंतज़ामिया ने हिज एक्सेलेंसी राशिद अल आमरी की ज़ेर क़यादत खातून इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट एंड अवार्ड शो के दूसरे एडिशन का इनेकाद किया। रंगारंग एडिशन में मुल्की और गैर मुल्की मॉडल्स ने शिरकत की। मुदस्सर खुशनूद की रिपोर्ट देखिए। माशरे में ख़वातीन के हकूक़ और उनको सोसाइटी का कारआमद हिस्सा बनाने के लिए खातून इंटरनेशनल मुत्तहिदा अरब अमारात के प्लेटफॉर्म से खातून इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट एंड अवार्ड शो के दूसरे एडिशन का कामयाब इनेकाद किया गया। शो की ऑर्गेनाइजर फैशन की दुनिया का मारूफ नाम बर्ती मोंगा है। दूसरे एडिशन में ख़वातीन को मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखने का मौका फराहम किया गया। खातून इंटरनेशनल मुकाबला हुस्न और अवार्ड शो के दूसरे एडिशन में हिज एक्सीलेंसी राशिद अल आमरी समेत अहम समाजी और शोबिस से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। 14 मई को होने वाले पहले एडिशन में मॉडल्स ने रेड कार्पेट पर अपने सलाहियतों के जौहर दिखाए थे। गुज़िश्ता रोज होने वाले इवेंट में भी मारूफ मॉडल्स और शोबे शख्सियात की मौजूदगी में रैंप पर वॉक करके दाद वसूल की। शो की ऑर्गेनाइजर बर्ती मोंगा मॉडल्स और शुरका का इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ये अपनी नौइयत का मिडल ईस्ट की तारीख में एक मुनफरिद इवेंट था। इस मसरूफ दुनिया में अपनी शनाख्त खो देने वाली खवातीन को सलाहियत दिखाने का मौका मिला, जिसमें हर मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाली खवातीन ने हिस्सा लिया। We are promoting women empowerment. This is our main thing for the Khatun. Khatun itself means a prestigious woman where we want to empower the women. وعلى حسب استقبالهم لنا وشيء جميل قدموه اليوم وإن شاء الله اللي ما قدمهم يعني اللي ما والفهم الحظ يوالفهم الحظ في المستقبل إن شاء الله. I'm here to support Khatun International as a part of empowering women. Chairman of the Group company. Okay, we are here in this event, Khatun event. We are representing our products and we are cooperating with the people. All the best wishes to Bharti Monga and Khatun International. We're here to support you in whatever you do, and even if you don't succeed this time, there's always the next time, and we're always going to be here to support you.
इस मौके पर राशिद अल-आमरी, इवेंट के मार्केटिंग चीफ मोहम्मद एजाज रफीक, समीर कपूर, तालिब हाशिम, हसन हाशिम, शो डायरेक्टर भारती मोंगा समेत दीगर का कहना था कि यह खवातीन के लिए सुनहरी मौका है, वो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकती हैं। मुकाबला हुस्न के साथ साथ मॉडल्स को अवार्ड भी दिए गए। सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। दुबई में मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा फैशन शो इंटरनेशनल फैशन गाला की तैयारियां मुकम्मल। 10 जून 2022 को इंटरनेशनल फैशन गाला सजने जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ दुबई में मॉडल्स और सुपर मॉडल्स के लिए कास्टिंग इवेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक की सफ़े अव्वल की हसीनाओं ने शिरकत की और जजेस के सामने मॉडलिंग की। 300 मॉडल्स में से 10 सुपर मॉडल्स को फाइनल्स कर दिया गया है। रंगारंग इवेंट का अहवाल जानते हैं मुदस्सर खुशनूद की रिपोर्ट में। दुबई में फैशन के जलवे, मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े इंटरनेशनल फैशन गाला की तमाम तैयारियां मुकम्मल। 10 जून 2022 को अरब दुनिया के सबसे बड़े फैशन इवेंट का इनाकाद किया जाएगा। इंटरनेशनल फैशन गाला के मुंतज़मीन ने गुज़िश्ता रोज कास्टिंग इवेंट मुकम्मल होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया। कास्टिंग इवेंट में मुख्तलिफ ममालिक की 300 से जायद हसीनाओं ने रैंप पर जलवे बिखेरे और आलमी शोहरत याफ्ता जजेस और शो के ऑर्गेनाइजर के सामने अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। पहले राउंड में 150 मॉडल में से 5 का इंतखाब किया गया, जबकि दूसरे राउंड में भी 5 सुपर मॉडल्स मुंतखब की गई जो 10 जून को रैंप पर जलवे बिखेरेंगी। शो के ऑर्गेनाइजर्स फातिमा लुत्फी, अहमद मोहम्मद, इवेंट मैनेजर अहमद बागड और को ऑर्गेनाइजर हनीफ शेख और मॉडल्स का कहना था कि ये कास्टिंग के दोनों मराहिल कामयाबी से मुकम्मल कर लिए गए हैं। 10 सुपर मॉडल्स 10 जून को इंटरनेशनल फैशन गाला में परफॉर्म करेंगी। कास्टिंग इवेंट में हिस्सा लेने वाले मॉडल्स का कहना था कि उन्हें आलमी शोहरत याफ्ता जजेस के सामने परफॉर्म करने का मौका मिला। कास्टिंग इवेंट बहुत ही जबरदस्त और शफाफ था। उन्हें उम्मीद है कि वो इंटरनेशनल फैशन गाला के फाइनल में भी मद्दाहों को मायूस नहीं करेंगी। Welcome International Fashion Gala, which is going to be held on 9th and 10th. It is going to be extravaganza, one of the best shows in Dubai, and it is having a very different module. We have selected Mia Fashion Committee, actually Mia Fashion Committee, that is a selection committee which do the research and they nominate actually the international designers and the supermodel. Hi, my name is Eva. Welcome to Fashion Gala 10 June. Our potential partner in the future. Here we are launching the इंटरनेशनल फैशन गाला। इंटरनेशनल फैशन गाला के दौरान एंटरटेनमेंट का तड़का भी होगा। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार अपने फन का मुजाहिरा करेंगे। जीतने वाले मॉडल्स को इनामात से नवाजा जाएगा। इस इवेंट में अरब शाही खानदान के अफराद समेत शोबे से वाबस्ता आलमी शख्सियात की शिरकत भी मुतवक्के है।